हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एवरीवन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चार्ल्स डिकेंस के बारे में। जो चार्ल्स डिकेंस का जन्म है 7 फरवरी 1812 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 19 जून 1817 में हुई थी। चार्ल्स डिकेंस को इंग्लिश नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और सोशल क्रिटिक के रूप में भी जानते हैं। ही क्रिएटेड सम ऑफ लिटरेचर बेस्ट नोन फॉर द फिक्शनल करेक्टर। इन्होंने बहुत से लिटरेचर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे फिक्शनल करेक्टर का इजाद किया है एंड इज़ द रिगार्डेड ऑफ मैनी एज ए ग्रेटेस्ट नोवेल ऑफ द विक्टोरियन इरा। और बहुत से इन्होंने महान लेखकों की रचना विक्टोरियन इरा में की। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कर दें। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। शुरुआत करते हैं हम चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी से। चार्ल्स जॉन हुकुम डिकेंस इनका पूरा नाम है। चार्ल्स डिकेंस की जो बर्थ की बात करेंगे तो सेवेंथ फ्राइडे फरवरी 1812 में हुआ था एट ए लैंड पोर्ट ऑफ सफरब में हुआ था। आप ए पोस्ट माउथ में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। डेथ की बात करेंगे 9 जून 1817 जो 58 साल की एज में हैगिम कैंट ऑफ इंग्लैंड में इनका हाइम में इनका जन्म हुआ। और इंग्लैंड बरीड ऑफ द वेस्टमिनिस्टर अवे ऑफ जून 14 और 14 जून को इनको क्या किया, वेस्टमिनिस्टर अवे में इनको क्या किया गया, बरीड किया गया यानी दफनाया गया। अब हम पेरेंट्स की बात करेंगे। फादर जॉन डिकेंस, इनके पिताजी का नाम जॉन डिकेंस है। वाज ये क्लर्क ऑफ नेवी पे ऑफिस में एज ए क्लर्क के रूप में ये काम करते थे। ही एंड हिज मदर नेम वाज द एलिजाबेथन डिकेंस। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इनकी माताजी का जो नाम है एलिजाबेथन डिकेंस है और पिताजी का इनका नाम है जॉन डिकेंस। जॉन डिकेंस क्या थे, ये नेवी पे ऑफिस में क्या करते थे, एज ए क्लर्क के रूप में काम करते थे। दोस्तों देखते हैं एजुकेशन के बारे में। इनकी प्राइवेट एजुकेशन फर्स्ट एट ए डेम स्कूल द स्कूल रन बाय विलियम गिल्स ऑफ कैथम। इनकी जो प्राइवेट एजुकेशन है द फर्स्ट डेम स्कूल में हुई एंड एट द स्कूल रन बाय विलियम गिल्स ऑफ कैथम के द्वारा ये स्कूल क्या किया गया था, चलाया जा रहा था। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। ऑक्यूपेशन की बात करेंगे 19th सेंचुरी रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नोबलिस्ट जर्नलिस्ट के रूप इनका जो व्यवसाय है यानी ऑक्यूपेशन है 19th सेंचुरी के रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नोबलिस्ट माने जाते हैं, जर्नलिस्ट माने जाते हैं। और हम अब बात करेंगे तो स्पाउस की यानी कि इनकी फैमिली की बात करेंगे तो इनकी जो पत्नी है कैथरीन थॉमसन होगार्थ 1836 में क्या हुआ था, इनका विवाह हो गया था, इसलिए ये डेट यहाँ पे मेंशन की गई है। चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों देखते हैं ये सर्वे ऑफ आर्थर्स लाइफ का जो सर्वे है उसके बारे में बात करेंगे। इन 1814 डिकेंस फादर ट्रांसफर टू लंदन विद फैमिली। ये 1814 की बात है। डिकेंस जो चार्ल्स डिकेंस के पिताजी हैं ट्रांसफर्ड हो गए लंदन के लिए अपनी फैमिली के साथ। जब बात आती है 1816 की, हिज फादर ट्रांसफर्ड ऑफ कैथम विद फैमिली। इनके जो पिताजी वहाँ से लंदन के बाद में कहाँ को ट्रांसफ़र हो गए, फिर लंदन से कैथम को विद फैमिली के साथ में ट्रांसफ़र हो गए। इन 1821 की बात है। हिज फादर लॉस्ट हिज पास्ट एज विल बी मोस्ट हिज इनकम। इनके पिताजी ने अपनी पोस्ट खो दी जो अच्छी खासी थी और वही इनकी इनकम का सबसे मोस्ट स्रोत थी। सो हिज फैमिली मूव टू हाउस इन कैंटनमेंट टाउन ऑफ लंदन। इसलिए क्या हुआ, इनकी जो फैमिली है फिर से वापस आ गई अपने घर कैम्पडन में, टाउन ऑफ लंदन में। इन 22 फरवरी 1834 की बात है। हिज फादर वाज द अरेस्टेड टू डेब्ट। इनके पिताजी को ऑन 2 फरवरी 1834 में हिज फादर वाज द अरेस्टेड। इनके पिताजी को क्या किया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है फॉर डेब्ट एंड पुट इन द मर्सेनियस प्रिजन। मर्सेनियस जो प्रिजन है, जेल है, उसमें क्या किया जाता है, इनको रखा जाता है। टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपने फैमिली के सपोर्ट के लिए क्या किया, डिकेंस वर्क एट द वारेंस ब्लैकिंग फैक्ट्री एट द हंगरफोर्ड मार्केट में इन्होंने क्या किया, काम किया। आफ्टर हिज फादर रिलीज इनके पिताजी जब रिलीज हुए बाद में ऑन मई 28 फैमिली रिटर्नेड टू कैंटनमेंट टाउन। 28 मई को इनके पिताजी कैंटनमेंट टाउन के लिए क्या हुए, वापस आ गए वहाँ से रिलीज होने के बाद में, यानी प्रिजन से जो रिलीज हुए उसके बाद में इनके पिताजी 28 मई को अपने घर कैंटनमेंट में टाउन में वापस आए।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है तो दोस्तों इस स्लाइड में देखेंगे 1824 की बात ही वाज द इनरोल्ड एट द विलिंगटन हाउस एकेडमी। विलिंगटन हाउस एकेडमी में उन्होंने क्या किया, इनरोल किया, नामांकन किया। इन 1827 की बात ही वाज द टेकन फ्रॉम स्कूल। इन्होंने क्या किया, 1827 की बात ही टेकन फ्रॉम स्कूल ही बिकम ऑफिस बाय एन अटॉर्नी। क्या किया इन्होंने, स्कूल को 1827 में छोड़ दिया ही बिकम द ऑफिस बॉय ऑफ अटॉर्नी। यहाँ पे क्या हो गया था, एक तरीके से वकीलों का जो ऑफिस हो गया था, यानी कि जहाँ पे वकील बैठते हैं, स्टूडेंट वकील बैठते हैं, वहाँ का ये ऑफिस हो गया था इनका, इसलिए इन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। फाइनली ही डिसाइडेड टू बिकम ए जर्नलिस्ट। और बाद में जो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें क्या बनना है, एज ए जर्नलिस्ट बनना है। दोस्तों आगे देखेंगे, इन 1829 ही वर्कड एट द फ्री लेंस रिपोर्टर डॉक्टर कॉमन कोर्ट्स में इन्होंने वर्क किया है जो फ्री लेंस रिपोर्टर के तौर पे। नेक्स्ट देखेंगे, इन 1830 की बात है, मीट एंड द फिल्म विद लव ऑफ मारिया वेंडवेल। और इन्हों को 1830 में मारिया जो वेंडवेल केस के साथ में इनको क्या हुआ, प्यार में पड़ गए। इन 1831 की बात ही एक्टेड एज द पार्लियामेंट्री रिपोर्टर ड्यूरिंग द रिफॉर्म बिल ऑफ एलिगेशन। जो रिफॉर्म बिल जो विधेयक था जो पारित हुआ था, उस समय इन्होंने पार्लियामेंट्री के रूप में पार्लियामेंट्री में रिपोर्टर के तौर पे काम किया, यानी संसद में भी इन्होंने एज ए रिपोर्टर काम किया। इन 1833 की बात है, हीज लव अफेयर विद मारिया वेंडवेल एंडेड। 1833 में इनका जो पहला प्यार था उसका एंड हो गया, यानी मारिया वेंडवेल के साथ में इनका प्यार जो ख़त्म हो गया, यानी इनका जो अफेयर है ख़त्म हो गया। हिज फर्स्ट पब्लिश्ड स्टोरी डेनियर एट पॉपुलर वॉक अपीयर्ड इन मंथली मैगजीन। 1833 में लव अफेयर विद मारिया वेंडवेल का एंडेड हुआ। हिज फर्स्ट पब्लिक स्टोरी, इनकी पहली जो पब्लिक स्टोरी थी, डिनर एट पॉपुलर वॉक। तो डिनर एट पॉपुलर वॉक इनकी जो स्टोरी थी वो पब्लिश अपीयर हुई इन मंथली मैगजीन में। आगे देखेंगे, इन 1834 की बात है, ही वर्कड एट द न्यूज रिपोर्टर adopted pseudonym boys his father once again was arrested for debt। 1834 में ही वर्कड ए न्यूज रिपोर्टर के रूप में काम किया। एडॉप्टेड पोर्टमैन बॉयज़ के नाम से हिज फादर वंस अगेन वाज द अरेस्टेड फॉर डेप्ट। इनके पिता जो क्या किया गया, तो एक बार फिर क्या किया गया, डेप्ट के लिए यानी कर्ज के लिए अरेस्ट कर लिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, 1835 की बात है, ही बिकम इंगेज टू कैथरीन होगार्थ। और इनकी जो शादी है किससे इंगेज्ड हो जाती है, कैथरीन होगार्थ के साथ, डॉटर ऑफ द फ्रेंड जज होगार्थ एंड एडिटर। और जो इनके दोस्त थे वो एडिटर थे, और उन्हीं की लड़की से इनका क्या हो गया, मैरिज हो गई, यानी कि इंगेज्ड हो गई। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, जिनकी शादी हुई थी वो किसकी लड़की, तो इनके फ्रेंड ही थे, और वो फ्रेंड थे एक एडिटर भी थे जो इनके ही साथ में वर्क किया करते थे। चलो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इन 1836 ही फर्स्ट सीरीज ऑफ स्केचेज बाय बोज पब्लिश्ड। जो बोज है। 1836 में इनकी पहली जो सीरीज है, जो पब्लिकेशन है, स्केच बाय बोज पब्लिश्ड हुई। ही रिसीव्ड 150 पाउंड्स फॉर द कॉपीराइट के लिए इन्होंने $150 हैं यानी पाउंड्स हैं रिसीव्ड किए। द फर्स्ट नंबर ऑफ पिकविक पेपर्स अपीयर्ड इन मार्च 30 में क्या हुआ, जो सबसे पहले ने पिकविक पेपर जो है अपीयर हुए। डिकनेस मैरिड कैथरीन होगार्थ ऑन 2 अप्रैल को इनकी क्या हुई, उसी साल जो कैथरीन होगार्थ के साथ में क्या हुई, शादी ही। बिकेम एडिटर ऑफ ब्रंटलेज मैसनरी, बाद में ब्रंटलेज के मैसनरी के ये एडिटर बने। इन दिसंबर पब्लिश्ड ऑफ सेकेंड सीरीज ऑफ स्केचेज बाय बॉज। और जो सेकेंड जो सीरीज है स्केचेज बाय बॉज की, इनकी पब्लिश हुई दिसंबर में। द सेम ईयर ही मेट जॉन फॉरेस्टर। और क्या हुआ, साल जो मीट हुई किससे हुई, जॉन फॉरेस्टर से इनकी मीट हुई। हु बिकम ए क्लोज फ्रेंड एंड हिज बायोग्राफर, और वो इनके एक सबसे अच्छे मित्र बने, और बाद में इनके क्या हुए, बायोग्राफर यानी इनकी आत्मकथा को लिखने वाले भी बने। तो
1838 में इन्होंने क्या किया, निकोलस निकलबे को स्टार्ट किया। इन 1839 में ही रिजाइंड हिमसेल्फ एज ए एडिटर ऑफ बिटंसले मिसलनी। बिटंसले के मिसलनी से इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिजाइंड कर दिया स्वयं अपने द्वारा। लास्ट पार्ट ऑफ ओलिवर, जो ओलिवर का लास्ट पार्ट था, अपीयर्ड इन अप्रैल। जो ओलिवर का लास्ट पार्ट था वो अप्रैल में क्या हुआ, अपीयर्ड हुआ, यानी अप्रैल में उसको अपीयर हुआ। निकोलस निकलबाय फिनिश्ड इन अक्टूबर। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका, तो आप लोग इसकी डेट को याद रखिएगा। निकोलस निकलबाय कब की स्टार्टिंग जो है कब हुई और कब ये फिनिश हुआ, तो इसकी स्टार्टिंग आप 1838 में देख लेंगे, 1838 में, और ये जो फिनिश हुआ है तो अक्टूबर में ही 1838 में ये फिनिश हुआ। 1842 की बात है। ही ट्रेवल्ड थ्रू द कनाडा यूनाइटेड स्टेट। इन 1842 की बात है, उन्होंने कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की क्या की, यात्रा की। आगे देखेंगे ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से पर्टिकुलर ईयर में इन्होंने कनाडा और अमेरिका के दोनों की यात्रा एक साथ में की थी, तो ये याद रखेंगे आप। 1842 में इन्होंने क्या किया, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की यात्रा की। 1843 की बात है। बिगिन मार्टिन चुजुलविट। मार्टिन चुजुलविट को क्या किया, इन्होंने स्टार्ट किया ए क्रिसमस कैरल। इज फर्स्ट हाफ इज द क्रिसमस बुक। इनकी जो क्रिसमस के कैरल बुक है, ये सबसे पहली बुक थी। ये अपेयर्ड इन दिसंबर। ये कब अपेयर हुई, दिसंबर में से अपेयर हुई, तो ये पूछा जा सकता है, तो कृपया इसकी डेट को याद रखें। इन 1844 की बात ही मेड टूर फॉर इटली विद फैमिली। 1844 में ये अपनी फैमिली के साथ में इटली जाते हैं। ही रिटर्न टू लंदन इन दिसंबर, और वहाँ से क्या ही बाद में ये लंदन को रिटर्न होते हैं दिसंबर। व्हेन क्रिसमस वाज पब्लिश्ड विच चाइम्स वार पब्लिश्ड। जब इनकी जो चाइम्स है वो उसको क्या हुआ, पब्लिश होती है। द सेम ईयर लेफ्ट ऑफ जिनेवा। ये क्या हुआ, उसी साल लंदन को लेफ्ट कर गए और जिनेवा भी गए वहीं से। आगे देखेंगे तो दोस्तों देखते हैं। इन 1845 की बात ही मेड डेब्ट फॉर द एमेचर थिएटर कंपनी। इन्होंने क्या किया, ये थिएटिकल कंपनी को 1845 में क्या किया, इस्टेब्लिश किया, यानी स्थापित किया। ही वाज हिज क्रिकेट ऑन द हियर तो वाज पब्लिश्ड। और उनकी क्रिकेट ऑन द हियर तो क्या हुई, पब्लिश्ड हुई। द सेम ईयर ही रिटर्न टू इंग्लैंड इन जुलाई। इसी साल जुलाई में क्या हुए, इंग्लैंड को रिटर्न कर दिए। इन 1846 बिगन एट डोम्बी एंड सन। 1846 में डोम्बी एंड सन को इन्होंने क्या किया, बिगन किया, लिखना प्रारंभ किया। विच रन अंटिल 1848, और ये 1848 तक चला। विद फैमिली ही ट्रेवल टू लुसियाना टू द पेरिस। और ये अपनी फैमिली के साथ लुसियाना और पेरिस की यात्रा की। द बैटल ऑफ लाइफ अपीयर्ड इन दिसंबर। द बैटल ऑफ लाइफ जो है ये दिसंबर में अपीयर हुआ। द सेम ईयर ही ज्वाइंड एज ए एडिटर। और इसी साल इन्होंने क्या किया, एडिटर के रूप में डेली न्यूज़पेपर में ज्वाइन किया। बट लेफ्ट इन 3 वीक। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको 3 सप्ताह में ही लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। इन 1847 की बात है। ही रिटर्न टू इंग्लैंड। 1847 में क्या हुए, इंग्लैंड को रिटर्न हो गए। इन 1848 की बात ही रोट ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट। इन्होंने क्या किया, ऑटोबायोग्राफिकल जो था फ्रेगमेंट को 1848 में लिखा। ही आल्सो एक्टेड इन एमेच्योर theatricals, published फाइनल क्रिसमस बुक द हंटेड मैन इन दिसंबर। और उनकी जो दूसरी बुक थी द हंटेड मैन इन दिसंबर में क्या हुई, प्रकाशित हुई। इन 1849 ही डेविड कॉपरफील्ड बिगिन रनिंग। 1849 में इनकी जो डेविड कॉपरफील्ड क्या हुआ, रनिंग हुआ, चलना शुरू हुआ 1849 में। तो दोस्तों देखते हैं 1815 ही फिनिश डेविड कॉपरफील्ड। 1850 में डेविड कॉपरफील्ड को क्या हुआ, फिनिश कर दिया। एंड फाउंडेड एडिटेड बाय द वीकली हाउस होल्ड वर्ड्स। और इन्होंने क्या किया है, एक साप्ताहिक हाउस होल्ड वर्ड्स की स्थापना की और उसका क्या किया, संपादन किया। इन 1851 की बात है। बिगिन वर्किंग इन द ब्लैक हाउस। इन्होंने ब्लैक हाउस में क्या किया, वर्क करना शुरू किया। इन 1852 ही ब्लैक हाउस बिगिन टू अपीयर मंथली। और फिर बाद में क्या हुआ, जो ब्लैक हाउस था ये महीने में
अपीयर होने लगा हर महीने, यानी प्रकाशित होना शुरू हो गया। इन 1853 की बात ब्लैक हाउस एंडेड इन सितंबर 1853 में, यानी 1853 में क्या हुआ, ब्लैक हाउस जो है एंड हो गया सितंबर में। ही मेड टूर फॉर इटली फॉर अगस्तस इग एंड वीकली कॉलिंस। जो इनके दोस्त थे या जो भी इनके साथ वाले थे, जो दोस्त हों या इनके साथ में जो इनके कॉलिंस, तो इन्होंने क्या किया, इटली की यात्रा की। द सेम ईयर ही रिटर्न टू इंग्लैंड, और उसी साल ये इंग्लैंड से क्या हुए, रिटर्न हुए। एंड गेव हिज द फर्स्ट मेनी पब्लिक रीडिंग फॉर दिस आउन वर्ड्स, और वहाँ से जो उनके वर्क थे उसको उन्होंने क्या किया, जो सामूहिक रूप से क्या किया, पब्लिकली इन्होंने क्या किया, अपने जो वर्कों का किया गया वाचन किया, यानी कि पढ़ा पब्लिक के सामने। इन वीकली In 1854 he hard time appeared weekly household bird until August। ये क्या हुआ, 1844 में हार्ड टाइम्स अपीयर्ड होने लगा वीकली में एन हाउस होल्ड बर्ड अंटिल अगस्त। इन 1855 की बात है, फैमिली ट्रेवल टू पेरिस। 1855 में अपनी फैमिली के साथ में पेरिस के लिए ट्रेवल पर चले गए। इन अक्टूबर टू अक्टूबर तक रहे। हिज लिटिल डोरिट बिगन टू अपीयर मंथली, और बाद में क्या हुआ, इनकी जो लिटिल डोरिट जो था वर्क था वो क्या हुआ, मंथली अपीयर होने लगा, यानी प्रकाशित होने लगा। तो दोस्तों इस स्लाइड में देखते हैं, ही फेल इन लव विद एलन टेरन के साथ में इनको क्या हुआ, लव हो गया। ये यंग एक्ट्रेस, ये क्या थी, एक एक्ट्रेस थी। इन 1858 ही अंडरटुक द फर्स्ट पब्लिक रीडिंग फॉर द पे इन लंदन। इन्होंने क्या किया, 1858 में लंदन में वेतन के लिए अपना पहला सार्वजनिक जो क्या किया था, वाचन किया था। ही क्विरल्ड विद द ठाकरे, इन्होंने क्या किया, ठाकरे के साथ में क्या किया था, झगड़ा कर लिया था। और सेपरेट फॉर द कैथरीन, और कैथरीन से क्या हो गए, अलग हो गए। इन 1859 की बात है, ही बिगन टू न्यू वीकली क्या हुआ कि 1858 में इनका बिगन हुए न्यू वीकली का इन्होंने क्या किया, प्रारंभ किया। ऑल द ईयर राउंड, और पूरे साल। हिज ए टेल ऑफ टू सिटीज अपीयर्ड इन कंटिन्यूली थ्रू द नवंबर, और पूरे साल क्या हुआ, हिज टेल ऑफ टू सिटीज जो अपीयर्ड होने लगा कंटिन्यू नवंबर में, इनका जो वर्क था ए टेल ऑफ टू सिटीज जो अपीयर होने लगा। इन 1860 हिज फैमिली टुक अप द रेसिडेंट गॉड्स हिल, और इनकी फैमिली कहाँ पे चली गई, यानी रहने लगी, टुक हिज द रेसिडेंस गॉड्स हिल में रहने लगी। हिज ग्रेट एक्सेप्टेंस बिगन टू अपीयर वीकली, और जो ग्रेट एक्सेप्टेंस था जो वीकली में क्या हुआ, अपीयर होने लगा, यानी पर छपने लगा। इन 1861 की बात है, एक ग्रेट एक्सेप्टेंस फिनिश्ड ऑफ अगस्त, जो अगस्त में फिनिश हो गया। ग्रेट एक्सेप्टेंस जो हो गया वो ख़त्म हो गया, कब, अगस्त में। इन 1864 की बात, आवर म्यूचुअल फ्रेंड बिगन टू अपीयर मंथली, इनका जो वर्क था म्यूचुअल फ्रेंड वो क्या हुआ, मंथली जो अपीयर हो रहा था, होने लगा। हिज हेल्थ बिगन टू फेल मच बिकॉज ऑफ ओवरवर्क, और अत्यधिक काम के कारण इनका क्या हुआ, स्वास्थ्य जो है खराब रहने लगा। तो दोस्तों देखते हैं इस स्लाइड को। इन 1865 में ये रेलवे एक्सीडेंट बॉडी शॉक हिम एंड एलिन टेन। 1865 में एक रेलवे दुर्घटना हुई, उससे क्या हुई, काफ़ी शॉक्ड हो गई ये और एलन टेरन, दोनों लोगों को क्या किया, इस घटना ने काफ़ी हद तक तोड़ दिया। इन 1869 की बात है, ही बिगन ए सोलिड सिम्टम्स ऑफ माइंड स्ट्रोक टू मिस्ट्री ऑफ एडवेंट ड्रॉड बट कुड नॉट कंप्लीट इट। द सेम ईयर, उसी साल, बिगन टू मिस्ट्री ऑफ एडवेंट ड्रॉड को इन्होंने क्या किया, प्रारंभ किया, बट कुड नॉट कंप्लीट, लेकिन इन्होंने इसको क्या हुआ, कंप्लीट नहीं कर पाए। इन 1870 की बात है, हिज फाइनल पब्लिक रीडिंग टुक प्लेस इन लंदन। इन्होंने पब्लिकली अपना जो वाचन 1817 जो रीडिंग किया 1870 में पब्लिक की, यहाँ पे लंदन में। ऑन 10th जून ही सफर्ड स्ट्रोक ए गॉड्स हिल, और वहीं पे 8 जून को इन्हों क्या हुआ, ही सफर्ड ए स्ट्रोक गॉड्स हिल में, इनको क्या हो, गॉड्स हिल आफ्टर ए फुल डे वर्क करने के बाद में इनको क्या सफर्ड ए स्ट्रोक को झेलना पड़ा। ही डेड जून 9th जून एंड ही वाज द बरीड एट वेस्टमिनिस्टर अवे ऑन जून 14th।
और 9 जून को क्या हुआ, उनको बरीड वेस्टमिनिस्टर अबे में बरीड किया गया 14 जून को। लास्ट इज द अनफिनिश्ड मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रॉड अपीयर्ड इन सितंबर। और जो लास्ट जो अनफिनिश्ड उनका वर्क था मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रॉड, जो अपीयर हुआ सितंबर में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।